मरना मंजूर है पर भगवान का नाम छोड़ना मंजूर नहीं है। हर सांस पर उसका नाम लेंगे, उसके लिए अगर गला भी काटना तो काट दो। जब इतना समर्पण भक्त दिखाता है तो फिर भगवान भला कैसे कृपा नहीं करें। भगवान ने सारे नियम तोड़ करके प्रहलाद के सामने उपस्थित होकर प्रहलाद की रक्षा की। अभी जैसा हम कह रहे थे, भगवान भक्त वत्सल हैं और भक्त वत्सल भगवान अपने जनों के लिए सब नियम बदल देते हैं। ये भक्ति की तो बात है कि प्रहलाद ने देखा कि पत्थर में भगवान है, खंबे में, खंबा मतलब पत्थर। प्रहलाद ने देखा पत्थर में भी भगवान है, क्योंकि उनकी दृष्टि में भक्ति थी। एक हम लोग हैं, हम भगवान में भी पत्थर देखते हैं, तर्क नहीं देते लोग। अरे क्या भगवान पत्थर की मूर्ति तो है? अजी पत्थर की मूर्ति नहीं है, पत्थर बोलता नहीं है, भगवान की मूर्ति तो बोलती है। कोई बुलवाने वाला चाहिए। अब हमसे नहीं बोलती इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी से भी नहीं बोलती। भगवान की मूर्ति खूब बोलती है। इतिहास की घटना जितनी भी भक्तों की है, एक हमारे गोस्वामी हुए श्री रूप गोस्वामी, तो आप बंगाल से पहुँचे ब्रज वृंदावन। वृंदावन कुटिया जमा के बना के रहते थे। अब उस समय वृंदावन में कोई घर नहीं था, कोई बसावट नहीं थी, तो कोई महापुरुष को अगर थोड़ा रोटी, जिसको हमारे ब्रज में माधुकरी बोलते, भिक्षा मांगना, तो भिक्षा लेने के लिए उनको मथुरा जाना पड़ता था, क्योंकि वहीं बसावट थी। तो मथुरा एक चौबे जी के घर जाते थे रूप गोस्वामी रोज माधुकरी मांगने। तो जैसे सनातन गोस्वामी, हाँ तो सनातन गोस्वामी थे, तो जब जाते मथुरा भिक्षा मांगने के लिए, माधुकरी मांगने, तो वहाँ चौबे जी के घर में एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति थी श्री मदन मोहन जी की। और वहाँ जो मैया थी, मतलब जो पंडितानी जी थी, वो बड़ा सेवा करती थी, अपने बालक जैसा दुलार करती थी, बच्चे जैसा दुलार करती थी। तो उनसे खूब लाड़ लड़ाती और बालक जैसी भगवान उनसे बातें भी करते थे, खेलते थे। यहाँ तक कि जब सनातन गोस्वामी आते बाहर आंगन में, तो मैया उनको छोड़ देती कि जाओ तुम गोस्वामी जी के संग जा कर के खेलो। तो एक दिन क्या हुआ, बोले मदन मोहन जी ने, ठाकुर जी ने मैया को कहा, मैया हमारा मन है कि तू हमको गोस्वामी जी के संग भेज दे, ये हमारी सेवा करेंगे। तो मैया ने अब ठाकुर जी की बात को भला कैसे कोई ना मना कर सकता है। तो जो मूर्ति है वो सनातन गोस्वामी के साथ भेज दी और गोस्वामी जी इसको ले आए अपनी कुटिया पे और उनकी सेवा करते थे। उनकी सेवा करते, खूब उनको लाड़ दुलार करते, खूब उनके लिए बाहर से जो माधुकरी लेके आते वो पवाते। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन माधुकरी में उनको बाटी मिली। आपके राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध होती है ना बाटी, तो वैसी बाटी ब्रज में भी बनती है, थोड़ा आकार अलग अलग होता है। तो वो लेकर के आए, भगवान को भोग लगाया। अब भोग लगाया तो जैसे भगवान को भोग लगाया ना, तो भगवान ने थोड़े से मुंह सिकोड़ने लगे। गोस्वामी जी ने पूछा क्या हो गया प्रभु? बोले बाटी में नोन, नमक नहीं है। गोस्वामी जी, बाबा यहाँ में नोन ना है, मोकू तो बिना नोन के अच्छी ना लग रही, तो कहीं ते नेक्सो नमक ले आओ, मांग के कहीं से नमक ले आओ। अब देखो मूर्ति बोल रही है कि नहीं, गोस्वामी जी कह रहे नमक ले आओ, और गोस्वामी जी जानते हो क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं अच्छा आज तुमको नमक चाहिए, फिर तुम कल बोलोगे बाबा नेक्सो घी और मिल जाए तो बाटी में मज़ो आ जाएगा, फिर तुम कल को कहोगे दाल और चाहिए, फिर तुम कहोगे चूरमा और चाहिए। मैं अपना घर बार छोड़ के क्या इसलिए आया कि तुम्हारी ये मांग पूरी करता रहूं? अब देखो ये भाव की बात है, नहीं तो कोई अगर भगवान मांग ले तो आदमी एकदम खुशी से पागल हो जाएगा, भगवान ने हमसे मांगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने सबको विरक्त रहना सिखाया, विरक्ति।
बढ़िया पहनना नहीं, बढ़िया खाना नहीं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं आज तुम नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, कल फिर मिठाई मांगोगे, 56 भोग मांगोगे। इसलिए थोड़ी घर बार छोड़ के आए हम, इतना बड़ा उस हुसैन शाह राजा का दरबार छोड़ करके आए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, दो भाई थे। एक राजा के, हुसैन शाह के दरबार में मंत्री की नौकरी थी। इनकी जो वार्षिक आय थी 20 लाख रुपया थी उस समय। आज तो इसका चलो इतना नहीं, फिर भी 20 लाख बहुत होते, पर उस समय इतनी आय थी उनकी। और एक बार में वैराग जागा, सब छोड़ करके आ गए। भगवान कह रहे नमक तोल हमारे पास व्यवस्था नहीं, तुमको करनी है, खुद अपना जुगाड़ बनाओ। भगवान को बोल दिया अपनी व्यवस्था खुद करो। भगवान बोले ठीक है, तो हम ही करेंगे। तो भगवान ने क्या घटना करी? भगवान ने ये घटना करी कि एक सेठ था, सेठ रामदास कपूर, दिल्ली से वो आगरा जा रहा था नमक बेचने के लिए, अपने जहाज को लेकर के जा रहा था। तो जैसे जहाज को लेकर के, पानी का जहाज, पानी में जो चलता है, यमुना नदी में जा रहा था। तो वृंदावन में जाकर के एकदम उसका बीच यमुना जी में उसका जहाज अटक गया। अब उस समय डाकुओं का बड़ा खतरा रहता, तो ये बड़ा घबराया, क्या करूं, कैसे कैसे बचाऊं। तो सामने गोस्वामी जी की कुटिया में एक दीपक जल रहा था, इसको दिया जलता देखा, तो ये वहां गया और जाकर के गोस्वामी जी को प्रणाम करके कहा आप अपने मदन मोहन जी को कहो हमारा जहाज जो अटका पड़ा उसको निकाल दे, और अगर ये निकल गया तो मैं आपके मदन मोहन जी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। और बस जैसे गए वो सेठ दी, तुरंत उनकी जो नाव थी, जो कश्ती जहाज था, वो चल पड़ा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर, बहुत धन लगा करके वृंदावन में एक बड़ा सुंदर मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया है। कोई वृंदावन अभी भी जाता हो तो यमुना जी के पास में ही ये मंदिर है। थोड़ा प्रसिद्धि उसकी थोड़ी इसलिए भी कम हो गई क्योंकि मूर्ति जो है वो राजस्थान भेज दी गई। जब मुसलमानों का, मुगलों का आतंक हुआ तो ब्रज की बहुत सारी मूर्तियां बचाने के उद्देश्य से बाहर भेजी गई, जैसे गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा विनोद जी, इस प्रकार उन मूर्तियों को भेजा गया। बिहारी जी भी एक बार गए थे, बिहारी जी को भी एक बार मुगलों से बचाने के लिए ब्रज से बाहर राजस्थान भेजा गया था। तो बाद में फिर वापस वृंदावन आ गए। वृंदावन के सारे ठाकुर एक एक बार ब्रज से बाहर गए, सिर्फ एक ठाकुर जी को छोड़ के। वो पक्के ब्रजवासी हैं ब्रज के, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं ब्रज। और वो हैं श्री राधा रमन लाल जी। कोई कभी वृंदावन राधा रमन लाल जी का दर्शन किया? राधा रमन लाल जी कभी व्रत छोड़ के नहीं गए। तो वहां मंदिर का निर्माण हुआ। भगवान ने अपनी व्यवस्था खुद बना ली। तो सोचो, भगवान की मूर्ति क्या बोलती नहीं? बोलना छोड़ो, राधा रमन जी जिनकी बात चल रही है, राधा रमन जी पहले एक शालिग्राम भगवान थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेवित ठाकुर थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक दिन मन में आया कि ये कैसा भगवान है, ना तो इसकी आंख है, ना नाक है, ना हाथ है, ना पांव है। और जितने ब्रज के ठाकुर हैं सबका श्रृंगार होता है, वस्त्र पहनाते, अब इनको क्या पहना? इनका तो मुखड़ा ही नहीं पता कहाँ है, चरण कहाँ है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी ठान लिया, बोले प्रभु अगर हमको हमारा भाव पूर्ण सच्चा है तो आप इस शालिग्राम से आकार धारण कर लो। और गजब देखो, भक्ति का प्रताप देखो। शालिग्राम भगवान गोपाल भट्ट गोस्वामी के भाव को देख करके श्री राधा रमन लाल जी बन गए। 2 हाथ, चरण, नेत्र। राधा रमन जी के नेत्र देखो ना, ऐसे एकदम जैसे कोई तीर चल रहा है, उसी कटार जैसे धार के समान तेज राधा रमन लाल जी के नेत्र हैं। बड़े प्यारे ठाकुर हैं। कोई दर्शन कराओ तो बढ़िया, नहीं किया तो घर जाके आजकल तो चित्र मिल जाते, रोज उनका बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार। इतने से हैं, छोटे से एकदम, मंदिर जाओगे शायद ढंग से दिखे भी ना। वो तो जब चित्र में आते तब एकदम स्वरूप दिखता है, एक एक रूप उनका। कभी उनको काचनी पहनाई जाती है, कभी सुंदर केवल मोतियों का हार पहना दिया जाता है, और कभी कभी राधा रमन लाल जी मुस्कुराते भी है। ऐसा कई बार देखने को मिला राधा रमन जी के चित्र में। उनकी मुस्कुराहट है नहीं, लेकिन उनके कभी कभी दो जब मुस्कुराते उनके 2 छोटे छोटे से सफेद सफेद से दांत, दतुलिया दिखाई देती। ऐसा सुंदर श्री राधा रमन लाल जी का
स्वरूप है।